नमस्कार, एडिटर जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। शपथ लेने के बाद वो जो है मंत्रालय पहुंचे और मंत्रालय में पूजा अर्चना के साथ ही उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। उनके साथ ही जो दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, एक अरुण साव जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी, और उनके साथ ही विजय शर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रहे हैं और कवर्धा से चुनाव जीत करके आए हैं। कवर्धा में उन्होंने दिग्गज कांग्रेसी नेता और मंत्री मोहम्मद अकबर को पटखनी दी है और वहां से जीत करके आए हैं। इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाया है। तो सीएम और डिप्टी सीएम ने आज शपथ लिया। शपथ में आपने देखा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा नितिन गडकरी समेत तमाम दिग्गज मौजूद थे। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। हेमंत बिश्व शर्मा थे, योगी आदित्यनाथ थे, प्रमोद सावंत थे। इस तरीके से तमाम जो है, इसके अलावा जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो थे। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी थी। बड़ी संख्या में साधु संतों की मौजूदगी थी। छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल मौजूद थे। बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो मौजूद थे। संगठन से जो प्रदेश प्रभारी हैं उनकी मौजूदगी थी। ओम माथुर की, बीएल संतोष की भी मौजूदगी थी। सह प्रभारी नितिन नवीन हैं, उनकी मौजूदगी थी। जो संगठन मंत्री हैं उनकी मौजूदगी थी। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में और करीब 50,000 की संख्या में पूरे प्रदेश से आए हुए भाजपा कार्यकर्ता और आम लोगों की मौजूदगी में विष्णुदेव साय ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली और उसके बाद वो सीधे मंत्रालय पहुंचे। पीएम मोदी को पहले उन्होंने विदा किया एयरपोर्ट पे और उसके बाद सीधे मंत्रालय पहुंचे और मंत्रालय पहुंचकर उन्होंने जो है अपने कक्ष में पूजा अर्चना करके पदभार ग्रहण किया है। और पदभार ग्रहण करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक सवाल उनसे पूछा गया कि पहले हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने सामान्य बातचीत में क्या कहा और किस तरीके से उनकी पहली प्रतिक्रिया पदभार ग्रहण करने के बाद थी। आइए सुनते हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें हमने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। आदरणीय अरुण साव जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। आदरणीय विजय शर्मा जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। और हम लोगों का सौभाग्य था कि इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी आए और बहुत सारे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, हमारे केंद्रीय मंत्री आए, हमारे संगठन के लोग भी आए और भारी संख्या में छत्तीसगढ़ की जनता भी आई। और हमारे शीर्ष नेताओं को भी धन्यवाद और छत्तीसगढ़ की जनता को भी धन्यवाद कि इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर इसको भव्य बनाए, सफल बनाए। और आज हम लोगों ने उसके बाद यहाँ पर मंत्रालय में आकर विधिवत पूजा अर्चना करके यहाँ पर अपना काम शुरू किया है और भगवान से हम लोग ये प्रार्थना किए हैं तीनों मिलके। एक बड़ा विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर किया है, एक बड़ा जनादेश मिला है, तो उनके विश्वास के अनुरूप हम सब लोग काम करने में सफल हों, ये आज पूजा करके हम लोगों ने भगवान से कामना किया है। और ये सारा विकास का काम यहीं से होना है, ये मंत्रालय है। छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है और शपथ के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बड़े बड़े नेता वो देश भर से आए थे। वो तो स्वाभाविक रूप से जाते ही हैं, जहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं सभी स्वाभाविक रूप से जाते ही हैं। सर, ऐसा कौन सा काम होगा पहला जो आप अब करने जा रहे हैं? हाँ, कैबिनेट में कल तय करेंगे।
कल कैबिनेट की बैठक रखें। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उन्होंने मुख्यमंत्री का पद पहले शपथ ली और शपथ लेने के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया है दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ, और इसके बाद वो मंत्रालय पहुंचे हैं और उन्होंने विशेष तौर पर आभार व्यक्त किया केंद्रीय नेतृत्व का, पीएम मोदी का, गृह मंत्री का, तमाम जो दिग्गज नेता है उनका, तमाम मुख्यमंत्रियों का, साधु संतों का, पूरे प्रदेश से आए हुए दिग्गजों का, आम लोगों का, नागरिकों का, सबका उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया और कहा कि ऐतिहासिक जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और इस ऐतिहासिक जनादेश के बाद आज से एक नई चुनौती की शुरुआत हुई है और भारतीय जनता पार्टी उन चुनौतियों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपने केंद्रीय नेतृत्व का, बीजेपी के प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं का और पूरे प्रदेश की जनता का, जिन्होंने ऐतिहासिक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, उसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत में मीडिया के लोगों ने, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर कैबिनेट कब होगी, कैबिनेट का गठन कब होगा, और मंत्रिमंडल के जो बाकी सदस्य, 3 सदस्य तो हो गए, कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री सहित कुल 13 सदस्य कैबिनेट में होंगे छत्तीसगढ़ के, तो 3 सदस्य तो हो गए, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, बाकी जो 10 मंत्री का चयन होना है, उनका शपथ होना है, आखिर उनका चयन कब होगा, उनका शपथ कब होगा, तो इसके बारे में मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। समारोह था और आज मुख्यमंत्री के रूप में हमने स्वयं ने शपथ लिया और उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय श्री अरुण साव जी ने शपथ लिया, आदरणीय विजय शर्मा जी ने लिया, हम तीनों ने शपथ लिया और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य था कि शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा साहब पधारे, हमारे कई केंद्रीय मंत्री गण पधारे, विभिन्न प्रदेशों के हमारे मुख्यमंत्रीगण पधारे, हमारे संगठन के लोग भी पधारे। तो उनको आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने आकर हमारे शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाया, और पूरे प्रदेश से जनता भी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जनता भी आई, उनमें भी भारी उत्साह था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा विश्वास करके एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को दिलाया है। इसलिए छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं को भी आज के इस अवसर पर बहुत बहुत उनका आभार, उनका धन्यवाद। और शपथ ग्रहण के बाद आज हम लोग तीनों यहाँ पर मंत्रालय आए, क्योंकि प्रथम दिवस था तो यहाँ पर विधिवत पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना करके आज अपना काम शुरू किए हैं। आज कोई निर्णय वगैरह नहीं हुआ है, कल कैबिनेट का बैठक रखे हैं। कैबिनेट के बाद एक परिचयात्मक सेक्रेटरी जितने भी हैं हमारे, उनके साथ एक परिचयात्मक एक कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद प्रेस रखा गया है जिसमें आप लोगों से थोड़ी विस्तार में बात होगी। देखिए, कैबिनेट में कर चर्चा करेंगे, और वैसे तो हम लोगों ने जो मोदी की गारंटी जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है वो सब आप लोगों को मालूम ही है। कल विस्तृत चर्चा होगी कैबिनेट में और कल प्राथमिकता भी तय किया जाएगा। थैंक यू। तो आपने सुना मुख्यमंत्री ने क्या कहा। मुख्यमंत्री ने फिर से पहले और फिर बाद में तमाम दिग्गजों का धन्यवाद दिया और तमाम नेताओं का धन्यवाद दिया, तमाम जो सहयोग करने वाले लोग हैं उनको धन्यवाद दिया, प्रदेश के नागरिकों का धन्यवाद किया, उनका आभार जताया। और जब उनसे पूछा गया कि उनका पहला फैसला क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि कल कैबिनेट की बैठक है, यानी गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होगी। और कैबिनेट में जाहिर सी बात है कि अभी 3 ही सदस्य हैं, यानी मुख्यमंत्री और उनके 2 उप मुख्यमंत्री,
इन तीनों की बैठक होगी। कैबिनेट में जो बड़े अधिकारी होते हैं वो मौजूद रहेंगे और कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, फैसला जो होगा वो मोदी की गारंटी से संबंधित जो फैसला है वही होगा। मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र से संबंधित ही जो है फैसले लिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि कल कैबिनेट में फैसला होगा और उसके बाद सबको यानी मीडिया को बताया जाएगा और मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताया जाएगा। और उन्होंने कहा कि पहला फैसला जो होगा वो मोदी जी की जो गारंटी है उसी से संबंधित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो बनाया गया है उसकी खास बात यह है कि कैबिनेट को लेकर के उन्होंने क्या कहा, जो 10 मंत्री बनाए जाने हैं उसको लेकर के उन्होंने क्या कहा। तो जब उनसे पूछा गया कि बाकी जो मंत्री हैं वो कब बनेंगे, उनके नाम कब तय होंगे, उनका शपथ ग्रहण कब होगा, तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन की बात कही कि इंतजार कीजिए। यानी इंतजार कीजिए, कब, कितना वक्त लगेगा, कैसे फैसले होंगे, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक लाइन की बात मुख्यमंत्री ने कही कि इंतजार कीजिए। तो कुल मिलाकर के इंतजार करना पड़ेगा। आप आइए सुनवाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कहा है। आपने सुना और कुल मिलाकर के बात यही थी कि इंतजार कीजिए, यानी इंतजार करना पड़ेगा, अभी वक्त लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वो चर्चा करेंगे। पहले स्थानीय स्तर पर चर्चा होगी, जो प्रदेश के प्रभारी हैं, संगठन मंत्री हैं, प्रदेश के दिग्गज हैं, उनके बीच रायशुमारी होगी। उसके बाद वो केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व की जब हरी झंडी मिलेगी उसके बाद मुख्यमंत्री जो है अपने कैबिनेट का गठन करेंगे, यानी 10 मंत्रियों की नियुक्ति होगी। दरअसल यूं तो ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है कि वो अपने कैबिनेट का गठन करे, लेकिन जो अब भारत का लोकतंत्र है, जो भारत में जो प्रक्रिया चलती है उसमें ये है कि मुख्यमंत्री करता नहीं है, करता उसके आका है। तो जो जाहिर सी बात है, जो हाई कमान है, जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो तय करेगा कि कौन कौन कैबिनेट में होंगे और किस तरीके का स्वरूप होगा। अभी तक मैं बता दूं कि एक जो जानकारी निकल करके सामने आई है कि एक फार्मूला, दरअसल कल रात में ये बात चल रही थी कि कल ही तय कर लिया जाए और सब जो मंत्री हैं उनका एक साथ शपथ हो जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में मलमास शुरू होने वाला है। और मलमास के बाद सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी, जो कि हिंदू जो विचारधारा है उसको ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, धर्म कर्म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों की ये कोशिश थी कि मुख्यमंत्री के साथ ही उनका शपथ ग्रहण हो जाए, मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो जाए। और खासकर जो मंत्रिमंडल में जो लोग जगह चाहते थे वो लगातार कोशिश कर रहे थे, दबाव बना रहे थे, और इसलिए चर्चाएं भी चल रही थी। कल देर रात तक चर्चाएं चली कि किन किन को लिया जाए, लेकिन सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व कुछ और चाहता है, यहाँ के दिग्गज कुछ और चाहते हैं, जो नए लोग जीत करके आए हैं वो भी मंत्रिमंडल में जगह चाहते हैं। तो अलग अलग विचारों की वजह से सहमति नहीं बन पाई और आज शपथ नहीं हो पाया। और इस बीच में एक बड़ी खबर ये है कि केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों से एक एक मंत्री बनाया जाए। तो एक फार्मूला उन्होंने दे दिया है, और जब ये फार्मूला लागू होगा तो आप समझ लीजिए कि कई दिग्गज जो है उनकी कैबिनेट में एंट्री नहीं हो पाएगी। जैसे रायपुर से कभी 3 से 4 मंत्री हुआ करते रहे हैं, लेकिन अगर मोदी जी का फार्मूला चलेगा कि एक लोकसभा क्षेत्र से एक मंत्री, तो जाहिर सी बात है कि रायपुर से कई लोगों का नाम कट जाएगा। बिलासपुर की यही स्थिति है, बस्तर की यही। तो ये जो तमाम स्थिति है, इसको देखते हुए फिलहाल जो है उसको रोक दिया गया और आज केवल 3 लोगों का शपथ हुआ। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इंतज़ार करिए, तो आपको भी इंतज़ार करना है, हमको भी इंतज़ार करना है। जैसे ही खबर आएगी हम फिर आपके सामने उस खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो निश्चित तौर पर हमें लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।